वो ना सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा है बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे कमर्शियल येट क्लासिक फेस भी मानी जाती हैं। न कोई पब्लिसिटी स्टंट, न कोई सोशल मीडिया स्कैंडल, सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय से तब्बू ने इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया है जो हर एक्ट्रेस का सपना होता है। आज हम जानेंगे तब्बू की पर्सनल लाइफ से जुड़े अनसुने राज, उनके अधूरे रिश्ते, कैसे उन्होंने हर बार खुद को साबित किया और आखिर क्यों उन्होंने शादी न करने का फैसला लिया। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम है तबस्सुम फातिमा हाशमी। उनके पिता जमाल हाशमी पाकिस्तान मूल के एक्टर रह चुके थे और माँ रिजवाना एक स्कूल टीचर थी। जब तब्बू सिर्फ 3 साल की थी, उनके माता पिता का तलाक हो गया। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। बचपन हैदराबाद में ही बीता, लेकिन उनके पालन पोषण में अहम भूमिका निभाई उनकी नानी ने, जो खुद भी एक इंग्लिश प्रोफेसर रह चुकी थी। उनकी मां की आर्थिक स्थिति बेहद सीमित थी, इसीलिए घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए वो लगातार काम करती रही। तब्बू के परिवार का गहरा संबंध मशहूर आज़मी फैमिली से है। कैफी आज़मी शायर, शबाना आज़मी अभिनेत्री और तन्वी आज़मी अभिनेत्री, ये सब तब्बू के रिश्तेदार हैं। तब्बू की स्कूली शिक्षा हैदराबाद में हुई और फिर वो मुंबई आ गई। यहाँ उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ाई की। पढ़ाई में वह औसत थी, लेकिन उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ता गया। उनकी बड़ी बहन फराह नाज पहले से फिल्मों में काम कर रही थी, इसीलिए तब्बू को भी फिल्म सेट्स का माहौल समझने में आसानी हुई। 10 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म बाजार के एक गाने में एक्स्ट्रा का रोल किया और यहीं से कैमरे से उनका रिश्ता शुरू हो गया। 1985 में देवानंद की फिल्म हम नौजवान में उन्होंने एक रेप विक्टिम का किरदार निभाया, वो भी सिर्फ 14 साल की उम्र में। इसके बाद उन्हें तेलुगु फिल्म कूली नंबर 1 1991 से साउथ में ब्रेक मिला, लेकिन उनका असली डेब्यू माना जाता है फिल्म प्रेम 1995 को, जिसमें वो संजय कपूर के ऑपोजिट थी। यह फिल्म बनने में 8 साल लग गई और फ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म ने तब्बू के जीवन में एक नया मोड़ लाया। फिल्म प्रेम की शूटिंग के दौरान तब्बू और संजय कपूर करीब आए। कहा जाता है कि दोनों लगभग 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन संजय की कमिटमेंट इश्यूज और एक और लड़की से नज़दीकियों की खबरें इस रिश्ते का अंत बन गई। तब्बू ने खुद को ब्रेकअप के बाद पूरी तरह से काम में डुबो दिया। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में आए दिव्या भारती के पति साजिद नाडियाडवाला। दिव्या की मौत के बाद दोनों करीब आए और खबरों के अनुसार दोनों की इंगेजमेंट भी हुई, लेकिन अफवाहें थी कि तब्बू और नागार्जुन की बढ़ती नज़दीकियों ने साजिद से उनका रिश्ता तोड़ दिया। तब्बू और साउथ सुपरस्टार नागार्जुन का रिश्ता आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन तब्बू को उनके साथ कई फिल्मों, इवेंट्स और पर्सनल वैकेशन पर देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब्बू ने हैदराबाद में नागार्जुन के बंगले के पास ही एक बंगला खरीदा था, लेकिन जब कई सालों तक नागार्जुन कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए तो 2012 में तब्बू ने रिश्ता खत्म कर दिया। 1996 में तब्बू को गुलजार साहब की फिल्म माचिस में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म ने उन्हें बना दिया स्टार। उन्होंने जीता पहला नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस और साथ ही इंडस्ट्री को बताया कि एक्टिंग इज बियॉन्ड ग्लैमर। इसके बाद चांदनी बार, अस्तित्व, विरासत, हैदर, धोबी घाट, अंधाधुंध जैसी फिल्मों ने उन्हें फाइनली सीरियस सिनेमा की क्वीन बना दिया। क्या आप जानते हैं, फिल्म मन से उन्हें सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उनकी हाइट आमिर खान से ज़्यादा थी। इसी तरह उन्हें हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वह रोल उन्हें हल्का लगा। तब्बू हर दौर में खुद को अपडेट करती रही। 2015 में दृश्यम, 2017 में गोलमाल अगेन, 2018 में अंधाधुन और फिर दे दे प्यार दे, जवानी जाने मन, भोला, खुफिया, औरों में कहाँ दम था जैसी फिल्मों ने उन्होंने साबित किया कि एज इज जस्ट ए नंबर। तब्बू ने सिर्फ इंडियन फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा, वो एंगली की हॉलीवुड फिल्म लाइफ ऑफ पाई में भी दिखाई दी। साथ ही द नेमसेक और ए सूटेबल बॉय जैसे प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने इंटरनेशनल पहचान बनाई। एक इंटरव्यू में तब्बू ने कहा था, अगर अजय देवगन ने मुझे कंट्रोल नहीं किया होता तो शायद मैं शादी कर लेती। उन्होंने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन इसके पीछे छुपा था अकेलापन और कमिटमेंट टूटने का दर्द। उनका मानना है कि अगर मैं खुश हूँ तो मुझे किसी और को साबित करने की ज़रूरत नहीं। तब्बू सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक सिंबल ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड सब्सटेंस हैं। वो कभी टीआरपी के पीछे नहीं भागी, लेकिन आज भी उनका हर रोल करोड़ों दिलों को छूता है। 2 बार नेशनल अवार्ड विनर, पद्मश्री से सम्मानित, हर रोल में 100% समर्पण, चाहे वो माचिस हो, हैदर या फिर अंधाधुन। तब्बू की कहानी हर उस लड़की को इंस्पायर करती है जो अपने टैलेंट के दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती है। क्या आप भी तब्बू के फैन हैं? कौन सा है आपका फेवरेट तब्बू किरदार? नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली बार जब भी मैं किसी आइकॉनिक स्टार की वीडियो लाऊं
आप सबसे पहले देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।